Hello everyone, this is Shalini. Welcome to our YouTube channel Education Bracket by SP. I hope you all are good. I'm also good. तो आज हम डेली के जो टॉपिक्स होते हैं उन्हें ना लेकर आज कुछ अलग टॉपिक लेंगे। रीट का एग्ज़ाम आ रहा है 26 सितंबर को, तो काफ़ी सारे रीट एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आई एम वन ऑफ देम। जो लोग राजस्थान के हैं उन्हें तो फिर भी इतनी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती क्योंकि उन्हें है थोड़ी नॉलेज कि किस तरह का पेपर आएगा। बट जो लोग आउटसाइडर हैं मेरे जैसे, उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है क्योंकि एक तो हमें पता नहीं है कि किस तरह का किस लेवल का पेपर आता है। फिर दूसरी चीज़ है कि जो लेवल 1 में EVS है और लेवल 2 में सोशल्स है, उसमें राजस्थान के बारे में क्वेश्चंस यही सुनने में आ रहा है कि ज़्यादा आते हैं क्वेश्चंस। तो अपने स्टेट का तो फिर भी थोड़ा नॉलेज होता है, दूसरी स्टेट की नॉलेज के लिए हमें डीप पढ़ना पड़ता है। कुछ हैं, मैं ये नहीं कहूँगी नो डाउट कि जो प्रिपरेशन पहले से करके चल रहे हैं या जो अच्छे से प्रिपेयर करते हैं उन्हें होगी नॉलेज डेफिनेटली, बट हर किसी को नहीं है। और इस टाइम पे आके जैसे कि एज इट इज़ 21 और 26 को एग्जाम है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि क्या पढ़े EVS के लिए, क्या ना पढ़े, कितना पढ़ लिया, कितना रह गया, क्योंकि EVS इज़ नॉट अ स्मॉल पोर्शन, इट इज़ अ वेरी बिग पोर्शन। तो राजस्थान से रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैंने कोशिश करी है आज इस वीडियो में टॉपिक्स कवर करने की। मैक्सिमम मैं जितने भी सर्च कर पाई हूँ, जितने भी ढूंढ पाई हूँ, जितना कंटेंट में इकट्ठा कर पाई हूँ, मैंने पूरी कोशिश करी है कि काफ़ी क्वेश्चन आपके राजस्थान रिगार्डिंग इसमें फंसे। कोई स्टेट पढ़ना एक दिन या एक वीडियो का काम नहीं है, बट स्टिल क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास ज़्यादा, तो हम ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ सकते। तो छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों तक मैं इतना आपको मतलब आज कंटेंट इस हिसाब से इकट्ठा करके लाई हूँ कि आप लोग पढ़ सको, ना तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट पढ़े और ना ऐसा लगे कि ये तो सब आता ही है। मतलब आपको ये जो वीडियो है आज, आई होप कि आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो स्टार्ट करते हैं। ये दिस इज़ द मैप ऑफ राजस्थान। राजस्थान में टोटल डिस्ट्रिक्ट हमारे 33 हैं। जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे वेस्ट साइड के और नॉर्थ वेस्ट साइड के जो डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान के, वेस्ट साइड और नॉर्थ वेस्ट साइड के डिस्ट्रिक्ट आर कंपैरेटिवली लार्जर इन एरिया। एज यू कैन सी, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बरमेर, नागौर, चूरू, ये हमारे इनके कंपैरिजन में, जो हमारे ईस्ट साइड में या फिर साउथ ईस्ट साइड में है, इनके कंपैरिजन में वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बड़े हैं एरिया में। क्वेश्चन आ जाता है, मैंने खुद देखा है क्वेश्चन कि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे वो एरिया में कहाँ के डिस्ट्रिक्ट, किस साइड के डिस्ट्रिक्ट्स बड़े होते हैं। तो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट एरिया के जो डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे वो कंपैरेटिवली बड़े हैं। ठीक, नेक्स्ट ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन ऑफ स्टेट। ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन का मतलब ये है कि जैसे कि अप से लो तक लाइंस होती हैं हमारी, जैसे लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं, सबको पता होगा, स्टिल मैं एक बार बता देती हूँ। लैटिट्यूडनल लाइंस हमारी जो होती हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं जो हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं। ये लाइंस हमारी होती हैं डायरेक्शन को मेजर करने के लिए मैप में। तो जो हमारे, अगर हम लैटिट्यूडनल लाइंस में, क्योंकि आपको पता है हमारी इंडिया नॉर्थ ईस्ट साइड में है वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, हम जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर डायरेक्शन देखेंगे वो वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे, ना कि इंडिया और ना कि राजस्थान के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग हमारा जो इंडिया है वो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, तो नॉर्थ और ईस्ट की ही डायरेक्शंस आएंगी। तो अगर हम लैटिट्यूडनल डायरेक्शन देखें, लैटिट्यूडनल यानी कि ऐसे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से आएगी फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन ऐसे आएंगी, तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो हमारी डायरेक्शन आएगी वो आएगी 23 डिग्री 4 मिनट टू 3 डिग्री 11 मिनट नॉर्थ, लैटिट्यूडनल्स हैं। और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो हमारी आएंगी वो ऐसे, जो हमारी वर्टिकल लाइंस है फ्रॉम लेफ्ट यानी कि फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जाएंगी, वो है हमारी 69 डिग्री 29 मिनट टू 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। ओके, नेक्स्ट बॉर्डर्स हमारा गुजरात साउथ वेस्ट बॉर्डर पे गुजरात पड़ता है। साउथ वेस्ट बॉर्डर यानी कि नीचे की तरफ जो पड़ेगा, यानी कि ये वाला, ये जो बॉर्डर है हमारा, यहाँ पे गुजरात पड़ेगा। नेक्स्ट मध्य प्रदेश साउथ ईस्ट पे, यानी इधर इधर हमारा मध्य प्रदेश पड़ेगा। यूपी और हरियाणा टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट, यानी कि यहाँ पर कहीं हमारा यूपी और हरियाणा पड़ेगा इसके बॉर्डर पर। और नेक्स्ट पंजाब टुवर्ड्स नॉर्थ, इधर पड़ेगा नॉर्थ, और आपको पता होगा इधर की तरफ पाकिस्तान पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे बॉर्डर्स हैं। नेक्स्ट, अब ये जो मेजर फैक्ट्स हैं हमारे एरिया में, हमारा जो राजस्थान है, अगर सभी स्टेट्स की बात करें तो नंबर 1 पर आता है एरिया में, लार्जेस्ट स्टेट है। टोटल एरिया है राजस्थान का 342,239 स्क्वायर किलोमीटर, 132, या फिर स्क्वायर मिल में अगर हम माने तो 132,139 स्क्वायर मिल। एस्टेब्लिशमेंट यानी कि इसका जो
स्टेब्लिश हुआ था, जब ये रखा गया था, बोल दो नींव पड़ी थी स्टेट की, वो हुई थी 30 मार्च 1949, यानी कि जब ये स्टेट बना था 30 मार्च 1949। कैपिटल जयपुर है, जयपुर ही यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है। गवर्नर इस टाइम पे प्रेजेंट गवर्नर जो है वो कालराज मिश्रा है। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत। लेजिस्लेचर है यहाँ की यूनिकैमरल। लेजिस्लेचर होती है कानून जो बनाने का काम करती है। लेजिस्लेचर हमारी दो तरीके की होती है, यूनिकैमरल और बायकैमरल। यूनिकैमरल यानी कि जहाँ पे एक ही लेजिस्लेचर होती है, बायकैमरल जहाँ पे दो लेजिस्लेचर होती है। जैसे कि हमारा यूपी है, बायकैमरल है, यानी विधानसभा, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। हर जगह पे विधानसभा विधान परिषद दोनों नहीं होती, कुछ ही स्टेट्स हैं जिनमें विधान परिषद है, अदरवाइज विधानसभा हर स्टेट में है, पर विधान परिषद कुछ ही स्टेट में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूनिकैमरल है, तो यहाँ पर सिर्फ विधानसभा है, ओके। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब कि पार्लियामेंट में यहाँ की कितनी सीट्स हैं। राज्यसभा में 10 सीट है, लोकसभा में 25 सीट्स है, यानी कि यहाँ के जो एमएलए एमएलसीज होंगे वो लोकसभा में तो 25 सीट्स हैं उनकी, राज्यसभा में 10 सीट्स है, ओके। हाई कोर्ट जो यहाँ की हाई कोर्ट है वो राजस्थान हाई कोर्ट है। पॉपुलेशन टोटल पूरे इंडिया में 7th नंबर पर है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, राजस्थान हमारा, और टोटल पॉपुलेशन है 68,548,437, यानी कि 68,548,437, ओके, सॉरी 68,548,437, सॉरी। डेंसिटी है 200 पर स्क्वायर किलोमीटर और 520 पर स्क्वायर मील, ओके। नेक्स्ट डेमोनिम। डेमोनिम मतलब कि जो पुलिस होती है, पुलिस का जो बैज होता है उसको डेमोनिम बोलते हैं। तो यहाँ की जो पुलिस है उसको बोला जाता है राजस्थानी पुलिस। जीडीएसपी यानी कि जो हमारा जीडीपी जिसे हम बोलते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी 29 और 20 के अकॉर्डिंग, मतलब ये है कि उसी टाइम पे 29 और 20 में मेजरमेंट हुआ था लास्ट जीडीपी का। तो टोटल जीडीपी यहाँ की आई थी 10.20 लाख करोड़ रुपीज, या ये तो टोटल है। और अगर हम पर कैपिटा बोले तो 118,159 रुपीज पर कैपिटा। पर कैपिटा अलग होती है और टोटल अलग होती है, ये मैं डेफिनेटली अब समझाऊंगी नहीं क्योंकि टाइम नहीं है। लैंग्वेज यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है और एडिशनल लैंग्वेज इंग्लिश है। रीजनल लैंग्वेज है राजस्थानी और मेवाड़ी। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, एडिशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, रीजनल लैंग्वेज राजस्थानी और मेवाड़ी। टाइम जोन वही टाइम जोन जो इंडिया में पूरा चलता है, कि जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है उससे 5.5 घंटे हम लोग आगे हैं, तो वही राजस्थान में है, स्टैंडर्ड टाइम लाइन से 5.5 घंटे आगे। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसके अकॉर्डिंग राजस्थान 29th पोजीशन पर है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग, जो कि 2018 में लास्ट मेजर हुआ था, वो है 0.629 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ओके। लिटरेसी रेट है, क्योंकि 2011 में लास्ट हमारी सेंसस हुई थी मेजर, जनगणना जिसे हम बोलते हैं, तो लिटरेसी उसके अकॉर्डिंग 66.1% है। सेक्स रेशियो उसके अकॉर्डिंग 928 पर 1000, इसका मतलब यह है कि पर 1000 मेल्स पर 928 फीमेल्स, तो सेक्स रेशियो हमारा 928 पर 1000। और सिंबल ऑफ राजस्थान जो है, एम्बलम ऑफ राजस्थान सत्यमेव जयते, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज द सिंबल ऑफ राजस्थान, ओके। फैक्ट्स हैं इसलिए समझा नहीं सकती मैं इन्हें आपको याद ही, रिमेंबर ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं, ये किसी रीजन से नहीं है, ये हैं, ओके। नेक्स्ट राजस्थान का जो डांस है, जिसे हम मतलब फेमस डांस बोल सकते हैं, वो घूमर है। राजस्थान का मैमल स्टेट मैमल जो है वो कैमल और चिंकारा है। स्टेट बर्ड है गोडावन। स्टेट फ्लावर रोहिड़ा। ट्री खेजरी। गेम बास्केटबॉल। और ओनली हिल जो राजस्थान में पड़ती है वो है माउंट आबू। माउंट आबू पर जैन पिलग्रिमेज पड़ता है। जैन पिलग्रिमेज मतलब कि जैन का धार्मिक स्थल, जैनियों का धार्मिक स्थल पड़ता है माउंट आबू पर, ओके। राजस्थान इज ऑल्सो नॉन एज होम ऑफ 3 नेशनल टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व, 3 बड़े नेशनल टाइगर रिजर्व राजस्थान में हैं, इसलिए उसको उनका घर भी माना जाता है। एक रणथंभौर नेशनल पार्क सवाई में है। दूसरा माधोपुर सरिस्का नेशनल पार्क अलवर में है। तीसरा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो कि कोटा में है, ठीक है। माउंट आबू जिसे हम गुरु शिखर भी बोल देते हैं, वो 1722 मीटर या फिर कह लो 5650 फीट ऊंची है, ठीक। नेक्स्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ राजस्थान, यानी कि जैसे हमारे सिम वगैरह होते हैं कम्युनिकेशन, जिनसे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो कौन कौन से हैं। एयरटेल डाटा इन्फोसिस लिमिटेड, रिलायंस, आइडिया, जियो, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI,
टाटा टेलीकॉम, वोडाफोन। टाटा इन्फोसिस जो है वो पहली थी राजस्थान में जो इंटरनेट लेके आई राजस्थान में 1999 में। और OASIS पहला ऐसा था जो टेलीफोन कंपनी, पहली टेलीफोन कंपनी जो राजस्थान में हुई। मतलब नेक्स्ट 33 स्टेट्स हैं हमारे राजस्थान में जिनका डिवीजन 7 पार्ट्स में किया गया है। 33 स्टेट्स का 7 पार्ट्स में डिवीजन किया गया है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर, इनके अंदर अलग अलग स्टेट्स आते हैं। अगर वो मैं बताने लग जाती तो बहुत ज्यादा मटेरियल हो जाता, इतना ना आप याद कर पाओगे और शायद इतना डीप में आए भी ना क्वेश्चन। नेक्स्ट कल्चर्स ऑफ राजस्थान। कल्चर्स अलग अलग, हर स्टेट के अलग अलग कल्चर्स होते हैं। तो वैसे ही राजस्थान के जो कल्चर है, कुकिंग में अगर आप बोलो फेमस कुकिंग में क्या है, तो बीकानेरी भुजिया, पिकल्स यानी अचार, बाजरे की रोटी, मावा कचौरी, मिर्ची बड़ा, प्याज कचौरी, घेवर फ्रॉम जोधपुर, मुंह में पानी लाना, ओके अलवर का मावा, कड़ी कचौरी फ्रॉम अजमेर, मालपुआ फ्रॉम पुष्कर, दाल कचौरी फ्रॉम कोटा, रसगुल्ला फ्रॉम बीकानेर, ये कुकिंग में फेमस है। डॉलप्स ऑफ घी आर पोर्ड एज ओवर फूड एज अ वेलकमिंग जेस्चर ऑफ गेस्ट। मतलब कि वो डॉलप्स का मतलब होता है एक तरह से बाइट, टुकड़ा किसी चीज का बोले तो वो घी डालते हैं अपने खाने के ऊपर, वो एज अ वेलकम जेस्चर ऑफ गेस्ट। अगर क्वेश्चन आने लगे इस तरह से कि क्यों डालते हैं, तो हो सकता है वो डाल दे कि भाई टेस्ट के लिए डालते हैं या फिर वहां का कल्चर है इस तरह से। तो ये गेस्ट के वेलकम जेस्चर के लिए डॉलप ऑफ घी डालते हैं उसके ऊपर, खाने के ऊपर। नेक्स्ट दाल बाटी चूरमा वहां का सबसे ज्यादा फेमस है। ओके, फोक डांस, घूमर और कालबेलिया। कालबेलियाज होते हैं जो सपेरे होते हैं उनको बोलते हैं कालबेलिया, और घूमर वहां का फोक डांस है। फोक म्यूजिक है मंगनियर और लांगा कम्युनिटी, जो कि लांगा कम्युनिटी के लोग हैं वो करते हैं। फोक सॉन्ग, भजन और बानिस वहां की फोक सॉन्ग है। इंस्ट्रूमेंट जिनसे ये सॉन्ग्स बजाए जाते हैं वो है ढोलक, सितार और सारंगी। ठीक, नेक्स्ट नोट है राजस्थान जो है वो पूरे इंडिया का 10.4% एरिया कवर कर रहा है। ठीक है। निकनेम ऑफ सम सिटीज ऑफ राजस्थान, कुछ सिटीज हैं जिनको निकनेम दिया गया है राजस्थान की। जयपुर पिंक सिटी, इसको हम पेरिस ऑफ इंडिया भी बोल देते हैं जयपुर को। जोधपुर ब्लू सिटी या फिर सन सिटी भी बोल देते हैं। उदयपुर सिटीज ऑफ लेक, क्योंकि सिटी ऑफ लेक्स क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लेक्स हैं इसलिए। वेनिस ऑफ ईस्ट। जैसलमेर व्हाइट सिटी या फिर गोल्डन सिटी भी बोल देते हैं हम इसे। नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान 5 ही है, बस ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होंगे याद करने में। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क जिसका एस्टेब्लिशमेंट 2006 में हुआ था, टोटल ये 200.54 स्क्वायर किलोमीटर में है। डेजर्ट नेशनल पार्क 1992 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ, 3160 स्क्वायर किलोमीटर में है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क यही है, डेजर्ट नेशनल पार्क। सॉरी, कियोलेडियो घाना नेशनल पार्क एस्टेब्लिशमेंट 1981 में हुआ, 28.73 स्क्वायर किलोमीटर में एरिया है इसका टोटल, ये सबसे छोटा है। रणथंभौर नेशनल पार्क हमने अभी पढ़ा था लास्ट, रणथंभौर वाला रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व है। 1980 में 282 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है। सरिस्का नेशनल पार्क 1982 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ, 273.8 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट, देयर आर टोटल 25 सेंचुरीज। सेंचुरीज जो है वो 25 है, और 25 सेंचुरीज इस टाइम पे अगर आप याद करोगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैंने वो नहीं यहाँ पर मेंशन नहीं करी है। वीट इज मेन क्रॉप ऑफ राजस्थान। अगर मेन क्रॉप वो पूछ रहा है राजस्थान की मेन क्रॉप क्या है, तो वो वीट है और वो सर्दियों में कल्टीवेट की जाती है। मेन ट्राइब्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की मेन ट्राइब्स तो बहुत सारी है, ऑलमोस्ट 75 ट्राइब्स हैं राजस्थान में, पर जो मेन ट्राइब्स हैं जिनके बारे में शायद क्वेश्चन अगर आए तो इन्हीं में से आ सकता है, वो है भील ट्राइब, घूमर डांस के लिए फेमस है ये। सहारिया मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब है, सबसे गरीब लोग सहारिया ट्राइब में ही है। गरसिया, ढनका फाउंडर इन अनदर स्टेट, यानी कि ये और भी स्टेट्स में, जैसे एमपी वगैरह में भी और भी स्टेट्स में मिल जाती है ये वाली ट्राइब। कंजर नोमैडिक होते हैं, ये नोमैडिक यानी कि बंजारे जो एक जगह रुकते नहीं है, इधर से उधर मूवमेंट जिनका माइग्रेशन रहता है। गाड़िया लोहर स्मॉल राजपूत ट्राइब, यानी कि राजपूतों की छोटी ट्राइब, ये भी है। भिलमीना कथोड़ी बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, ये लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ये वाली जो ट्राइब है पहले महाराष्ट्र में रहते थे। बंजारा मेवासी भिल दमरिया, मतलब ये जो मेवासी भिल है ये भी एक ट्राइब ही है। इंपॉर्टेंट बैटल्स फॉट इन राजस्थान, राजस्थान में काफी सारी बैटल्स भी हुई, क्योंकि पहले के टाइम पे आप लोगों को पता है अंग्रेजों से भी लड़ाई हुई, उससे पहले मुस्लिम्स ने हमारे ऊपर राज करा, तो बैटल्स उस टाइम पे भी हुई थी काफी। तो ये इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं जो राजस्थान में हुई थी। फर्स्ट इज बैटल ऑफ तराइन। तराइन की जो बैटल थी वो सबसे पहली बैटल थी, जिसके बाद मतलब उससे भी हुई थी, उससे पहले भी हुई थी बैटल्स, लेकिन वो पहली बैटल ऐसी थी जिसके बाद मुस्लिम्स का हमारे देश पर राज हुआ था। तराइन की बैटल, 2 बैटल हुई थी तराइन की। पहली हुई थी 1191 में
पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, दूसरी हुई 1192 में। पहली बैटल में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, दूसरी बैटल में मोहम्मद गौरी जीत गए थे। उसके बाद फिर मुस्लिम्स का हमारे ऊपर राज हो गया था। नेक्स्ट, सीज ऑफ चित्तौड़, यानी कि चित्तौड़ पर अपना कब्जा करना एक तरीके से, वो करा था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, बैटल ऑफ नागौर, नागौर का बैटल हुआ था 1455 में, ये हुआ था नागौर सुल्तान और राजपूत मेवाड़ के बीच में। नेक्स्ट, बैटल ऑफ ढोलपुर, ढोलपुर में बैटल हुई थी 1519 में, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी में। नेक्स्ट इज इन्वेजन ऑफ मेवाड़, मेवाड़ में इन्वेजन करा था, जिसमें लड़ाई हुई थी गुजरात के सुल्तान मोहम्मद शाह और राणा सांगा में 1520 में। बैटल ऑफ चित्तौड़, चित्तौड़ की बैटल हुई 1567 में, राजपूत और अकबर के बीच में हुई थी। सीज ऑफ रणथंभौर, फिर रणथंभौर पर आक्रमण करा था, मतलब उसे जब्त करने की कोशिश करी थी, वो करा था अकबर ने 1568 में। बैटल ऑफ हल्दीघाटी, हल्दीघाटी की लड़ाई हुई थी 1576 में, राजपूत राजा मानसिंह और अकबर के बीच में। फिर बैटल ऑफ मोंडा एंड मंडोली 1767 में हुई थी, ये जाट रूलर जवाहर सिंह और राजपूत रूलर सवाई राजा मंदो के बीच में हुई थी। नेक्स्ट इज बैटल ऑफ मालपुरा 1800 में हुई थी, ये हुई थी राजपूत किंग राठौड़ और सिंधिया मराठा, इनके बीच में हुई थी। नेक्स्ट, जयपुर पिंक सिटी के नाम से क्यों जाना जाता है? सबको वैसे पता है, बहुत छोटा सा जवाब है कि क्योंकि पिंक कलर का उसमें दीवारें ज़्यादा मिलती हैं, या पिंक कलर का पेंट करवा दिया गया था इसलिए। पर वो करवाया क्यों था? वो इसलिए करवाया था क्योंकि एल्बर्ट एडवर्ड जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे वो आने वाले थे, तो उनके वेलकम जेस्चर में, एज अ वेलकम जेस्चर, उनके वो जो सिटी थी वो पिंक करवाई गई थी। सवाई राम सिंह, जो कि जिन्होंने जयपुर का शायद निर्माण भी शायद इन्होंने ही करवाया है, सवाई राम सिंह ने ही, इन्हीं ने कलर पिंक करवाया था। और हाँ, एल्बर्ट एडवर्ड की, जो कि प्रिंस ऑफ वेल्स रहे हैं, 1876 में आए थे वो यहाँ पर, उनके वेलकम के लिए इन्होंने पिंक कलर करवा दिया था। ओके, कुछ नोट हैं ये हमारे। कोटा इज मोस्ट लिटरेट सिटी, सबसे ज्यादा लिटरेट सिटी हमारी कोटा है। जयपुर सबसे ज्यादा रिच सिटी है, जयपुर को हम पेरिस ऑफ इंडिया भी के नाम से भी जानते हैं, जैसे मैं पहले बताया था। पुष्कर मेला यहाँ पर होता है, जो कि लार्जेस्ट कैमल फेयर है वर्ल्ड का। पुष्कर मेला में सबसे ज्यादा कैमल्स मिलते हैं, मतलब कि कैमल्स का मेन जो फेयर है ये उसी नाम से फेमस है, क्योंकि यहाँ पर कैमल्स आते हैं बहुत ज्यादा। सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान में सिविलाइजेशन सिर्फ एक ही मिलती है, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो पाकिस्तान साइड में मिलती है। या फिर इसे बोल देते हैं सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं इसे हम। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट रीजन में मिलती है। इसको हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, क्योंकि ये ब्रॉन्ज एज के टाइम की सिविलाइजेशन है। 1300 BCE से 1500 BCE, BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा, जिसे हम बोल देते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट भी बोल देते हैं, यानी कि जो अभी कॉमन एरा चल रही है उससे पहले की जो एरा थी उसमें थी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये 1300 से लेकर 3300 से लेकर 1300 तक रही। फिनिश। तो आई होप समझ आप लोगों को काफ़ी यूजफुल रहा हो ये जो भी मैंने कंटेंट इकट्ठा किया, और आई जस्ट विश कि आप लोगों का पेपर अच्छा हो और मेरा भी अच्छा हो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, उनको भी कुछ हेल्प मिल जाएगी। एंड पसंद आई हो तो लाइक करिए प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।